अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं, कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40 वोट। मनोज पांडे आपकी पार्टी के कद्दावर नेता थे, उनके इस्तीफे पर जाएंगे। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। राज्यसभा चुनाव के अंदर अगर इस तरह की मारामारी हो रही है, सरकार गिराने की मारामारी हो रही है, तो सोचिए कि लोकसभा चुनाव में क्या होगा। और राज्यसभा चुनाव के अंदर अगर एक एक सीट के लिए इतना नीचे गिरा जा सकता है, तो लोकसभा चुनाव के अंदर सरकार बनाने के लिए, सरकार बचाने के लिए कितना नीचे तक गिरा जाएगा, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। एक तरफ राज्यसभा चुनाव में आज उत्तर प्रदेश में किस तरह से खुल करके खेला हुआ, वो मैंने आपको कुछ देर पहले की खबर में बताया है। लेकिन अब जो खबर, बड़ी खबर आई है, वो हिमाचल से है। हिमाचल में ना केवल कांग्रेस के प्रत्याशी, सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंह भी, उनका जीतने के ऊपर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। उनके जीतने पर अब संशय पैदा हो गया है, बल्कि सरकार के ऊपर भी अब सवाल आकर के खड़ा हो गया है कि कांग्रेस की सरकार, इकलौती सरकार हिंदी पट्टी के अंदर, नॉर्थ में इकलौती सरकार, क्या वो बच भी पाएगी? यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक खबर आई, और वो खबर ने बहुत हद तक कांग्रेस के लिए एक संकेत देने का काम किया है। कर्नाटक से, कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी में ही से नमारी कर दी और बीजेपी का विधायक कांग्रेस को ही वोट देकर के आ गया। तो अगर सरकारें मजबूत हों, और खास करके दक्षिण भारत जिस तरह से मजबूत है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए आने वाले समय में नॉर्थ से नहीं तो कम से कम दक्षिण से कुछ बहुत बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आ सकती है। और दक्षिण में कर्नाटक बीजेपी का गढ़, या कर्नाटक बीजेपी का एकमात्र राज्य कहा जाता है। अब उसमें भी अगर लोकसभा चुनाव से पहले अगर विधानसभा, और विधानसभा के बाद अब राज्यसभा, यहां पर अगर झटका लग रहा है, तो फिर इसका मतलब यह है कि लोकसभा में भी डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की जोड़ी बहुत कुछ खेल दिखा सकती है वहां पर। तो कुछ जो है वो डिटेल अभी तक जो निकल करके सामने आई है, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं, और किस तरह से जो है पूरी सेंधमारी करने की कोशिश हुई है। और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ जो है वो अब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव वहां पर कह रहे हैं, दोनों की तरफ से, और डिंपल यादव की तरफ से भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है। लेकिन सबसे पहले आप ये कर्नाटक की खबर देख लीजिए। कर्नाटक में भाजपा के साथ हो गया खेला, कांग्रेस विधायक ने दिया कांग्रेस को वोट। तो यहां पर 3 कैंडिडेट थे, और तीनों के तीनों कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के अंदर वो जीत रहे हैं। बीजेपी के ही विधायक ने कांग्रेस को वोट दे दिया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि तस्वीर यहां पर क्या है। और तस्वीर यहां पर अगर इस तरह की है, तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी यहां राज्यसभा चुनाव के अंदर नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव में बज रही है। तो ये बड़ा जो है वो डेवलपमेंट कर्नाटक से निकल करके सामने आया है। और कर्नाटक में अगर कांग्रेस ने वाकई अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, तो फिर कांग्रेस जो है वो बड़ा खेल लोकसभा के अंदर कर सकती है। 29 सीटें हैं, और अगर यहां पर यह सब कुछ कर्नाटक की सरकार, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, मजबूत नेता है, अगर दोनों नेताओं की पकड़ इसी तरह से रही, तो फिर बहुत हद तक बहुत तस्वीर जो है वो बदलती हुई भी दिख सकती है। अब एक दूसरी बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और यह खबर वाकई जो है वो चौंकाती है। दूसरी बड़ी खबर हिमाचल की। हिमाचल के अंदर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के 40 विधायक हैं, अगर 40 में से कोई नहीं बिका होगा तो सबने कांग्रेस को वोट किया होगा, 40 में से अगर कोई बिका है तो उन्होंने उनको वोट कर दिया होगा। पहले मैं चाहता हूं एक बार जरा बयान सुनिए आप, और उसके बाद में उनके इस बयान का विश्लेषण करेंगे।
मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40 वोट। नहीं, विधायकों से बातचीत हुई है? मेरी सभी विधायकों से बात हुई। अब देखना है कि अभी तो वोटिंग का काउंटिंग 4 बजे तक है, उसके बाद ही रिजल्ट का बताया जाएगा। आपको लगता है विधायक बिक सकते? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं बोलता हूँ। धन्यवाद। सर, निर्दलीय की बात। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। वैसे कहे जाते हैं कि बहुत आम आदमी की तरह से रहते हैं, सिंपल से जो है वो कार में चलते हैं। अभी भी एक ऑल्टो कार के अंदर जो है वो चलते हैं, बहुत सिंपल सी जो है जिंदगी जीते हैं। लेकिन राजनीति इतनी सिंपल नहीं होती है। राजनीति के अंदर आपको तीखापन, राजनीति के अंदर आपको चारों कोने अपने हाथ में लेकर के चलने पड़ते हैं, और अगर आपके हाथ में वो कोने नहीं है चारों, तो चादर उड़ जाएगी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री यहां पर कह रहे हैं कि 40 विधायक है, अगर कोई नहीं बिका होगा तो इसका मतलब क्या होता है? आपकी सरकार है, डीजीपी आपको रिपोर्ट करते हैं, कैसे कोई विधायक बिका है नहीं बिका है, कैसे आपको जो है वो हवा में बात आप कर रहे हैं? अगर कहीं इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अगर बता रही थी कि इधर से उधर विधायक पाला बदल सकते हैं, या कहीं पर किसी की बात चल रही कहीं से, तो आप क्या कर रहे हैं वहां पर? आप मुख्यमंत्री हैं। आदेश रावल का ट्वीट आप देखिए। आदेश रावल ने ट्वीट किया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के जितने भी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ वोट दिया है, उन सब की नाराजगी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से है। विधायकों का कहना है कि वह पार्टी के खिलाफ नहीं है, ज्यादातर विधायक मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं। मान लीजिए कि 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और उनकी सदस्यता चली जाती है, तो भी 40 - 7 बराबर की 33 विधायकों के साथ में सरकार फिलहाल सुरक्षित दिख रही है। लेकिन मतगणना का इंतजार कीजिए ताकि असली तस्वीर साफ हो सके। तो क्या यही डर था, यही वजह थी जिसकी वजह से सोनिया गांधी को हिमाचल के अंदर कैंडिडेट नहीं बनाया गया? ये सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे थे कि हिमाचल से सोनिया गांधी चुनाव लड़े, राज्यसभा हिमाचल से जाएं, लेकिन सोनिया गांधी हिमाचल से नहीं गई, क्योंकि पता था कि अगर यहां पर वोटिंग की नौबत आ गई तो फिर बीजेपी कोई बड़ा खेल भी कर सकती है, और सोनिया गांधी की सीट अगर फंस गई तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा जो है वो झटका होगा। और इसीलिए कांग्रेस ने सोनिया गांधी को राजस्थान से भेजा। तो सवाल यही है कि कांग्रेस में जिस तरह से मुख्यमंत्री चल रहे हैं, क्या पता नहीं था कि इस तरह से भी जो है वो अंदर खाने कोई बातचीत किसी की चल रही है? अभिषेक मनु सिंह भी अभी भी बताया जा रहा है कि उनकी सीट बच जाएगी, लेकिन इस तरह से भगदड़ और मुख्यमंत्री और सरकार रहने के बावजूद हुई है, तो कांग्रेस पर सवाल है, उनके मुख्यमंत्री पर सवाल है, उनके तरीके पर सवाल है, उनके ढीलेपन पर सवाल है कि कैसे हो गया फिर ये। जहां पर आपकी सरकारें नहीं है वहां पर तो आप ठीक है, समझ में आता है कि सरकार नहीं, सिस्टम नहीं आपके पास में, लेकिन जहां सरकार है, सिस्टम आपके हाथ में है, और वहीं पर अगर हाथ के निशान पर अगर आपका विधायक वोट नहीं कर रहा है तो फिर क्या कहा जाए? इसके बाद में मैं उत्तर प्रदेश की जिक्र करूंगा। उत्तर प्रदेश का आप देखिए, उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो है वो चीजें निकल करके सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अखिलेश ने ट्वीट किया है, हमारी राज्यसभा की 3री सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी, और यह जानने की कौन कौन दिल से पीडीए के साथ हैं और कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, यही 3री सीट की जीत है। वो कह रहे हैं कि हमें पता था कि 3री सीट पर क्या होने वाला है, और हमने 3रा उम्मीदवार इसीलिए उतारा ताकि पता चल जाए कि कौन कौन पीडीए के साथ है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के साथ में है। और यही जो है वो 3री सीट की हमारी जीत है कि हमें पता चल गया है कि कौन कौन हमारे विधायक वो उनके लिए काम कर रहे हैं।
और केवल काम कर रहे हैं बात नहीं है। देखिए मैं 2 ट्वीट आपको दिखाता हूं। ये राकेश प्रताप सिंह का ट्वीट देखिए। इनका जो आज का ट्वीट है, जब इनकी अंतरात्मा जागी तो राम जी की फोटो जो है ट्वीट कर रहे हैं। चुनाव में, राजनीति में धर्म को लेकर के इस तरह से जो है वो कभी ढाल बना करके प्रयोग नहीं किया गया होगा जैसे आज के समय पर हो रहा है। राम जी की फोटो जो है वो ट्वीट करते हैं ये। और इसी तरह से दूसरे विधायक हैं अभय सिंह, इन्होंने भी राम जी की फोटो जो है ट्वीट की। और वहीं से जो है वो पता चल गया कि इस बार किस तरफ ये लोग जा रहे हैं। तो मतलब ये एक बड़ा जो है वो कहा जाना चाहिए कि राजनीति के अंदर एक अलग किस्म का जो दौर है कि जहां पर राम जी को अपनी पार्टी के प्रति विचारधारा दिखाने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो क्या आप सपा में थे जब तक राम नहीं थे, या सपा में जो बाकी विधायक है वो राम को नहीं मानते हैं क्या? कांग्रेस की तस्वीर आप देखिए। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय और कांग्रेस की 2 विधायक हैं वीरेंद्र चौधरी और आराधना मिश्रा, और बीच में है धीरज गुज्जर। इन दोनों का वोट जो सुरक्षित रहा। कांग्रेस का वोट यहां पर यूपी में नहीं टूट पाया। और इसके साथ साथ शिवपाल यादव का ट्वीट आप देखिए। शिवपाल ने कहा है कि जब अंतरात्मा के साथ साथ संपूर्ण आत्मा की जांच क्षेत्र की जनता करेगी, तब ऐसी भटकती हुई आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी। तो एक बड़ी बात जो है वो शिवपाल यादव ने कही है कि जब अंतरात्मा के साथ साथ संपूर्ण आत्मा की जांच क्षेत्र की जनता करेगी, तब ऐसी भटकती हुई आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो जाएं। तो ये बड़ी बात कही है कि चुनाव है। और शिवपाल यादव को आज आखिरी में ये देखिए, अखिलेश को भी ये बात समझ में आ रही होगी कि कौन कहां पर कितना मजबूत है और कौन कितना जो है पार्टी के लिए काम कर सकता है। आखिरी समय में जब क्राइसिस का समय आया तो शिवपाल यादव को डोर दी गई। और शिवपाल यादव को जब डोर दी गई, शिवपाल यादव को जब समाजवादी पार्टी की तरफ से कमान सौंपी गई, तब शिवपाल को एक विधायक ने दिखा करके वोट किया। और उसके बाद में विधायकों की क्रॉस वोटिंग जो है रुकी। डिंपल यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है कि जिन लोगों ने समाज को अनैतिकता का पाठ पढ़ाया, और ऐसे लोग जिनके पास में कोई मान, मर्यादा और आदर्श नहीं है, वे लोग समय के चक्र का इंतजार करें और जनता के फैसले का इंतजार करें। अब सवाल यह है कि जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, इसके बाद में क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति खत्म हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति अखिलेश और राहुल के नेतृत्व में यहां पर एक स्पार्क करेगी, इस चीज को एक चिंगारी की तरह से बना करके लेकर के चलेगी। और फिर जो है उसके बाद में खेल यहां से शुरू होगा। बिहार के अंदर भी सेंधमारी हुई है। बिहार में ये अब देखिए, बिहार में महागठबंधन में सेंधमारी हुई है। कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक वो बीजेपी में चले गए हैं। कांग्रेस के मुरारी गौतम जो कि पिछले सरकार के अंदर मंत्री थे, और दूसरे हैं सिद्धार्थ गौरव, ये बीजेपी में चले गए हैं। और आरजेडी की संगीता देवी ये भी बीजेपी में चली गई है। तो बीजेपी अभी भी बिहार में नीतीश कुमार को साथ लाने के बाद भी कंफर्टेबल नहीं है। अभी भी बीजेपी को डर है। और तेजस्वी यादव की यात्राओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ करके आ रही है, वो इस डर को और बढ़ाने का काम कर रही है। तेजस्वी यादव की यात्रा में जिस तरह से लोग उमड़ उमड़ करके आ रहे हैं, वो और इस डर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब कुल मिलाकर के तस्वीर पूरी तरह से साफ है। अब थोड़ी देर बाद में आखिरी जो गिनती है वो भी आ जाएगी। लेकिन यह चीज जरूर साफ हो गई है कि अगर राज्यसभा के चुनाव में इस हद तक चीजें हो रही हैं, इस हद तक जो है वो नीचे गिरा जा रहा है, तो लोकसभा के चुनाव में ना जाने क्या क्या होगा। लोकसभा के चुनाव में ना जाने किस तरह से चीजें होंगी, इसके आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल एक आज बड़ी खबर जो है वो यही रही है। और राज्यसभा के चुनाव ने पूरी तरह से जो है वो जमीन बीजेपी की दिखा दी है कि बीजेपी अभी भी वही जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी हुई है। 400 सीट का भले ही दावा कर रही हो, लेकिन जमीन पर जो चीजें हैं वो बीजेपी के लिए आसान नहीं है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए,
ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।